तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज जो है ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8 पॉइंट स्टार्ट होने वाली है 8.4। तो इससे पहले क्या है, हमने काफी सारे जो अभ्यास कर लिए हैं, यानी कि 8.3 तक हमने कंप्लीट कर लिया है और उनको अपलोड भी कर दिया है। अगर आप में से किसी ने अगर नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए, तो आप वहां से जाकर के वीडियोस देख सकते हो। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.4 और लगभग हम देखेंगे कि इसको क्या है, हम दो पार्टों में कंप्लीट करेंगे इस अभ्यास को। तो पार्ट 1 हम लेकर के आ गए हैं और इसमें भी क्या ले लिया हमने, त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण, क्योंकि त्रिकोणमिति के अंदर फॉर्मूले सबसे अधिक लगते हैं और फॉर्मूलों को याद करना भी जो है जरूरी है। तो इसलिए क्या है, यहाँ पर आपको 3 सर्व समीकरण दी गई हैं और इनको पढ़ेंगे, इनको बताएंगे और ये कहाँ से आती है, कैसे आती है और इनको हमने किस तरीके से प्राप्त किया है, तो वो सब भी हम आज आपको बताएंगे। तो आज की क्लास में आप लास्ट लोग बने रहना, आप कुछ ना कुछ सीखकर जरूर जाओगे। तो ठीक है, यहाँ पर जो ज्यादा बातचीत नहीं करते हैं और करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। तो यहाँ पर क्या है, मैंने ले लिया है कि त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण। पहली सर्व समीकरण है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोज स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 होता है, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोज स्क्वायर थीटा, इन दोनों की वैल्यू जो होती है हमारी कितनी होती है, 1 होती है। अगला है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के होता है। ये हमारी जो सेकंड सर्व समीकरण हो गई। तीसरी है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 के। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि ये कहां से आई और कैसे आई। तो एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम जो है इनको सिद्ध कर लेते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले क्या है, हम पहली ही सर्व समीकरण को जो है सिद्ध करते हैं और देखते हैं कि क्या हम इसको फाइंड आउट कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। तो आई होप, मैं तो टीचर ही हूं तो कर ही लूंगा। ठीक है, तो आप भी जो है सीख जाएंगे किस तरीके से ना फाइंड आउट किया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बना लेंगे। ट्रायंगल बनाना है हमें, ट्रायंगल बनाना है हमें समकोण, यानी कि उसमें एक एंगल हमारा कितना होना चाहिए, 90 डिग्री का। इनके हम नाम लिख लेंगे ए, बी और सी। ये हमने क्या है, एक ट्रायंगल बना लिया। ट्रायंगल में अब हम आप ये देखते हैं कि जो ये वाली भुजा है ये कहलाती है हमारी, बोला कोई भी, ये भुजा हमारी क्या कहलाती है, लंब, और 90 अंश के सामने वाली जो भुजा कहलाती है वो कहलाती है हमारी कम। और जो ए बी है, बाकी जो बची ये वाली ये कहलाती है हमारी आधार। ये हमारी आधार होगी, यानी कि ए बी आधार, बी सी लंब और ए सी कम। तो ठीक है, अब जो है यानी कि जो हमारा समकोण त्रिभुज होता है, इसके अंदर एक प्रमेय लगती है जिसका नाम होता है पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से पहले हम पाइथागोरस प्रमेय को लिख लेते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है। तो पाइथागोरस जो प्रमेय होती है वो हमारी ये कहती है कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग और प्लस लंब का वर्ग, यानी कि जो आधार का वर्ग और प्लस लंब का वर्ग, आधार का वर्ग कर लिया और लंब का वर्ग कर लिया, इन दोनों को क्या कर लिया हमने, जोड़ लिया। जो बराबर होता है वो कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। राइट, आई होप इतनी बात आपको जरूर समझ में आई होगी। ठीक है, अब कर्ण हमें दे के रखा है, कर्ण है हमारा ए सी। क्या है, ए सी। तो कर्ण की हम यहाँ पे वैल्यू रख लेंगे ए सी। वैल्यू नहीं है, नाम दर्शा रखा है, तो ए सी का यहाँ पर क्या कर लेंगे, होल स्क्वायर। आधार क्या दे रखा है हमें, ए बी, तो आधार रख लेंगे हम ए बी और इसका भी क्या कर लेंगे हम, स्क्वायर। अब देखा लंब, तो लंब कितना हमारा बी सी, तो यहां पर रख लेंगे हम बी सी और इसका भी कर देंगे हम होल स्क्वायर। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम रह गया है तो शायद आ ही जाएगा, तो स्पेस यहाँ पे थोड़ा कम रह गया, फिर भी एक लाइन लिख लेते हैं। तो अब हमें करना क्या है इस समीकरण में, जो हमारी ये समीकरण आई है, अब हमें करना क्या है इस समीकरण में। देखो
इस समीकरण में AC स्क्वायर से भाग करने पर, समीकरण में AC के होल स्क्वायर से भाग करने पर, यानी कि इस पूरी समीकरण में हम क्या कर देंगे, AC स्क्वायर से भाग कर देंगे। ठीक है, इसको यहां लिख लेते हैं। समीकरण क्या है हमारे, AC का होल वर्ग। तो भाई जब पूरी समीकरण में AC स्क्वायर से भाग कर रहे थे, इसमें भी होगी, तो इसमें भी हमने क्या कर दी, AC स्क्वायर से भाग कर दी। अब यहाँ पर क्या बराबर का चिन्ह लग रहा है, बराबर का चिन्ह लगा दिया। अब यहाँ पर क्या है, AB का होल स्क्वायर, तो AB का होल स्क्वायर हम लिख लेंगे, और AB के होल स्क्वायर में भी कितने से भाग होगी, AC स्क्वायर से, क्योंकि हम सभी में कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या दे रखा है, प्लस, तो प्लस लगा लेंगे। अब BC का होल स्क्वायर, चलो जी BC का होल स्क्वायर भी हमने यहाँ पे लिख लिया। अब भाग जब हमने इनमें भी करी है, तो AC के होल स्क्वायर से इनमें भी भाग होगी, यानी कि पूरी समीकरण में हमने AC स्क्वायर से क्या कर दी, भाग कर दी। एंगल हमने यही ले रखा थीटा, ये बात ध्यान रखें, एंगल थीटा जो लेकर चल रहे हैं हम, वो A को लेकर चल रहे हैं। ठीक है, अब AC स्क्वायर से AC स्क्वायर भाई सेम है बिल्कुल, तो ये क्या जाएंगे, 1 टाइम कट जाएगा, तो यहां पर कितना आ गया हमारा 1। अब इसमें क्या करना है, AB का होल स्क्वायर अपॉन AC का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर हमारा यहां भी लग रहा है, होल स्क्वायर हमारा यहां भी लग रहा है, तो इसे हम दूसरे प्रकार से लिख लेंगे, यानी कि AB अपॉन AC, दोनों का क्या कर लिया हमने, होल स्क्वायर। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। प्लस दे रखा है, प्लस लगा लेंगे, तो यहां पे भी हम यही काम करेंगे, BC अपॉन AC, इसका भी क्या कर लेंगे हम, होल स्क्वायर। प्लस को थोड़ा सा यहां लगा लेते हैं। ठीक है, ओके, इतनी बात आपको समझ में आई। ठीक, अब देखो यहां से हटके यहां आ जाइए, जो कर्ण है, कर्ण को जो हम अंग्रेजी अल्फाबेट से जो डिनोट करते हैं, वो करते हैं K से, किससे, और लंब को जो करते हैं हम, वो करते हैं L से, और आधार को जो करते हैं वो करते हैं A से, क्योंकि हमें हिंदी में नहीं लिखने, ये तो आपको समझाने के लिए लिख दिया। ठीक है, आप समझते रहना। अब यहां पे आ जाइए, तो 1 AB क्या है, हमारा आधार है, क्या है, आधार, यानी कि यहां पे हम A लिख सकते हैं। अब AC क्या है, हमारा कर्ण, यानी कि K, तो AC के जगह हम क्या लिख सकते हैं, K का मतलब कर्ण। यहां पे दे रखा प्लस, प्लस हमने लगा दिया। अब यहां पे दे रखा आपको BC, यानी कि BC हमारा क्या है, लंब है, यानी कि L, तो यहां पर हम L लिख लेंगे। AC क्या है, हमारा कर्ण है, तो भैया यहां पर हम कर्ण लिख लेंगे, यानी कि K, और इसका भी कर लेंगे हम होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ब्रेक लेते हैं, यहाँ पर क्या लेते हैं, ब्रेक। तो इससे पहले जो हमारी एक्सरसाइज हुई है, और सभी एक्सरसाइजों को कराने से पहले क्या है, मैंने फॉर्मूले बनाए थे, और फॉर्मूले आपको लिखवाए भी थे कि किस फॉर्मूले की, या मान लो साइन है, कोज है, टेन है, उनकी हमारी क्या वैल्यू होती है। चलो एक बार और बता देते हैं आपको, पीछे मैं बता चुका हूं, लाल बटे कक्का। ठीक है, जिसमें कि साइन थीटा बराबर जो होता है, वो होता है हमारा लंब बटे का, और कोज थीटा बराबर होता है हमारा आधार बटे का, और एक होता है हमारा टेन थीटा बराबर हमारा क्या होता है, लंब बटे आधार। थोड़ी जगह कम रह गई है, तो यहां को लिख लेते हैं, टेन आइए, टेन के बाद होता है हमारा कोट, तो कोट थीटा बराबर, अब देखो पहले हम इधर को चल रहे थे, अब हमें बैक चलना है इधर को, और नीचे से ऊपर को, यानी कि अब चलना है हमें इधर से इधर को, और इधर से ऊपर को, समझिए। तो कोट थीटा बराबर हो जाएगा हमारा आधार बटे लंब। ठीक है, अब क्या हमारा सेक, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा कर्ण बटे आधार। अब आया हमारा कोसेक, तो कोसेक थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब।
ठीक है, इतनी बात आपने समझ ली होगी और आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपकी ये याद भी होंगे, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग जो होती है वो इन्हीं से ही होती है। ठीक है, तो आपको याद भी होंगे, फिर भी मैंने एक बार क्या है आपको लिख दिए। अब यहां से हटके अब आ जाइए यहाँ पर क्या दे रखा हमें 1 बराबर आधार बटे कण। यहाँ पे आधार बटे कण देख लीजिए कहां पर है, तो आधार बटे कण क्या है हमारा, कोस थीटा। क्या है, कोस थीटा। तो आधार बटे कर्ण की जगह हम क्या लिख लेंगे, कोस थीटा। अब यहाँ पे दे रखा हमें स्क्वायर, तो यहाँ पर लगा देंगे हम स्क्वायर, यानी कि ये हो गया हमारा कोस स्क्वायर थीटा। चिन्ह दे रखा प्लस, प्लस लगा लेंगे। अब आप ये देखिए कि लंब बटे कर्ण कहां पर दे रखा है, सबसे पहले में दे रखा है साइन में। लंब बटे कर्ण किसकी वैल्यू है, साइन थीटा की। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे हम, साइन थीटा। अब भाई होल स्क्वायर लगा तो होल स्क्वायर इसमें भी लगाना पड़ेगा। तो कुल मिला के जो हमारी वैल्यू हो गई है स्क्वायर थीटा, ये हमने लिख लिया, प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना आया हमारा 1। तो यही क्या हो गई हमारी पहली सर्व समीका हो गई। यही क्या हो गई हमारी पहली सर्व समीका। वहां से हटके अब यहाँ आ जाइए, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 और आई क्या है हमारी यही। तो पहली सर्व समीका को हमने क्या कर लिया है, फाइंड आउट कर लिया है। तो पहले आप इसको क्या है नोट कर लीजिए और बाकी बची अभी 2, इनको भी क्या है फाइंड आउट करते हैं। अब क्या है भाई, पहली सर्व समीका तो हमने फाइंड आउट कर ली। अब दूसरी जो सर्व समीका है वो है sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये दूसरी सर्व समीका हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो पहली वाली जो सर्व समीका है तो वो मैंने ये रफ कर दिया है, यहां से मिटा दिया है, क्योंकि अभी जो है हमें इस चीज की जरूरत पड़ेगी और इसकी भी जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए क्या मैंने ये लिखे रहने दिया। ठीक है, आप समझते रहना। एंगल क्या है, ट्रायंगल क्या है हमारा, वही बना हुआ है बिल्कुल सेम, और पाइथागोरस प्रमेय वही है भाई। अगर मैं बाद में भी लिखता तब भी लिखी जाती। तो कर्ण का वर्ग प्लस आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बिल्कुल सेम वही है, यानी कि मैंने यहां तक इसको कर लिया। AC क्या है हमारा कर्ण, AB क्या है आधार और BC क्या है लंब। अब पहले क्या करा था हमने, पूरी समीकरण में AC स्क्वायर से भाग करा था। अब AC स्क्वायर से ना करके AB स्क्वायर से पूरे समीकरण में हमें क्या करना है, भाग करना है। तो लिख लो यहां पर AB के होल स्क्वायर से भाग करने पर, अब लिख लेते हैं यहां पर, तो हमारा क्या है AC स्क्वायर। तो इसमें भाग कितने से करना है हम, AB स्क्वायर से बराबर। अब क्या हमारा AB स्क्वायर, तो यहां पर क्या लिख लेंगे हम, AB का होल स्क्वायर। इसमें भी कितने से भाग कर रहे हैं हम, AB का होल स्क्वायर से कर रहे हैं। अब प्लस क्या दे रखा है BC, तो प्लस लगा लेंगे यहाँ पर, BC का होल स्क्वायर कर लेंगे। अपॉन क्या है, AB स्क्वायर से क्या कर रहे हैं हम, भाग, यानी कि AB स्क्वायर से हमें पूरे ही समीकरण में भाग करनी है। देखो AB है ना, तो पूरी समीकरण में भाग हो रही है। चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे AB से AB तो कट जाएगा 1 टाइम, यानी कि एक बार कट गया। अब आगे क्या है, हमें AC अपॉन AB का कर लेंगे होल स्क्वायर दोनों का। ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। यहाँ पर तो एक बार कट गया तो एक लिख लेंगे, प्लस दे रखा है यहाँ पे BC अपॉन AB क्या कर देंगे होल स्क्वायर। ठीक है, अब AC यहां से हटके अब यहां आ जाइए। AC क्या है हमारा, AC कर्ण है, तो कर्ण का मतलब K लिख लेंगे बटे AB क्या है हमारा आधार, तो A लिख लेंगे और इसका कर देंगे हम होल स्क्वायर बराबर। यहां पर दे रखा आपको 1, तो 1 लिख लेंगे और प्लस। अब यहां देखिए, यहां क्या दे रखा BC यानी कि लंब है, यानी कि L। AB क्या हमारा आधार यानी कि A, तो इसका भी हम क्या कर लेंगे होल स्क्वायर। ओके, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब यहां पर आ जाइए, कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार कहां पर है, यहाँ ये है, तो किसकी वैल्यू कर्ण बटे आधार, sec थीटा की है। तो कर्ण बटे आधार के लिए हम क्या लिख लेंगे, sec थीटा। मगर यहाँ पे क्या लग रहा है होल स्क्वायर, तो यहाँ पे लगा देंगे हम होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हमारा बराबर लग रहा है, बराबर लगा देंगे। 1 दे रखा 1 ऐसे लिख लेंगे और प्लस।
लंब बटे आधार किस में दे रखा हमें, लंब बटे आधार tan थीटा की वैल्यू है, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम tan थीटा, बट यहाँ पर क्या हमारा होल स्क्वायर लग रहा है, तो यहाँ पर भी क्या लगा देंगे हम, होल स्क्वायर। तो कुल मिला के जो हम प्राप्त करना चाह रहे थे, यानी कि sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यही तो आया है, और यही क्या हम लाना चाह रहे थे। तो हमने क्या है, दूसरी सर्व समीकरण को भी क्या कर लिया है, सिद्ध कर लिया है, और अब रह रही है हमारी तीसरी। तो पहले क्या है, आप इसको नोट कर लीजिए और करते हैं फिर तीसरी फाइंड आउट। हमने दूसरी सर्व समीकरण को तो निकाल ही लिया है, फाइंड आउट कर लिया है, अब तीसरी सर्व समीकरण को भी हम क्या कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसमें से क्या है, हम इस पोर्शन को देते हैं मिटाए, ठीक है, मैंने ये मिटा दिया, इसे मिटाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अभी इसका काम रहेगा, ठीक है। और इसको मिटा देते हैं यहां से, यहां पर भी चेंजेस होंगे, बाकी तो वही रहेगा सब, ठीक है। इसको रख देते हैं अलग। तो यहां तक तो खैर आपको पता है, ठीक है, 2 बार चल गया पता, तो आई होप इतना तो पता आपको चल ही गया होगा। अब क्या है, यहाँ पर क्या पाया हमने, AC स्क्वायर से भाग करी थी, फिर AB स्क्वायर से पूरे समीकरण में भाग करी थी, अब लास्ट में दे रखा BC का होल स्क्वायर, तो BC के होल स्क्वायर से पूरे समीकरण में भाग करना, ठीक है। तो BC स्क्वायर यानी कि पूरे समीकरण में BC स्क्वायर से भाग करने पर, इतनी बात तो आपको याद होगी, ठीक है, क्योंकि 2 बार रिपीटेशन हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम रह गया, फिर यही लिख लेते हैं। तो AC का होल स्क्वायर, AC है सबसे पहले, तो BC से क्या कर देंगे हम, इसको भाग कर देंगे। अब चिन्ह दे रखा बराबर का बराबर लगा दिया, अब दे रखा है यहाँ पे AB, तो AB के होल स्क्वायर को भी हम कितने से भाग कर देंगे, BC होल स्क्वायर से, प्लस अब क्या दे रखा है BC, तो BC का स्क्वायर अपॉन भाई BC स्क्वायर से हम भाग कर रहे हैं, तो BC स्क्वायर, ओके। चलो ठीक है, यहाँ BC स्क्वायर से BC स्क्वायर जाएगा 1 टाइम कट, ठीक है। अब इसे क्या करेंगे हम, AC अपॉन BC का कर लेंगे होल स्क्वायर, बराबर यहाँ दे रखा हमें AB अपॉन BC का क्या कर लेंगे होल स्क्वायर, और प्लस हमारा कितना आ गया यहाँ पर 1 आ गया, ठीक है। अब AC देख लो, AC क्या है हमारा, कर्ण है, तो AC की जगह हम क्या लिख लेंगे, कर्ण लिख लेंगे। BC क्या है हमारा, लंब, तो लंब लिख लेंगे, और इनका क्या कर देंगे हम, होल स्क्वायर। AB क्या दे रखा है हमें, AB है हमारा आधार, तो यहाँ पर क्या है, AB की जगह आधार कर लेंगे, और BC क्या है हमारा, BC लंब है, तो यहाँ पर लंब लिख लेंगे, होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर दे रखा 1। अब यहाँ से हट जाइए, अब यहाँ आ जाइए, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब कहाँ है जी, कर्ण बटे लंब ये है, तो कर्ण बटे लंब जो वैल्यू है वो हमारी कोसेक थीटा की है, तो इसकी जगह हम कोसेक थीटा, अब यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है तो यहाँ पे लगा देंगे हम स्क्वायर, बराबर आधार बटे लंब देख लीजिए उधर, आधार बटे लंब किसमें, कोट में, तो आधार बटे लंब जो वैल्यू है वो किसकी है, कोट थीटा की है, तो भैया यहाँ पर क्या लिख लेंगे हम, कोट थीटा लिख लेंगे, मगर ये स्क्वायर रखा है, स्क्वायर लगा देंगे और थीटा, और प्लस क्या रखा हमने, तो यही क्या करनी थी हमें, फाइंड आउट करनी थी। यहाँ पर देखिए जरा, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1, और हमारा क्या आया है, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है। तो हमें यही फाइंड आउट करना था, और तीनों की तीनों जो सर्व समीकरण है वो हमारी फाइंड आउट हो गई, ठीक है। पहले आप जो है इसको नोट कर लीजिए, थोड़ा सा और बताते हैं इनके बारे में। क्या है, हमें सर्व समीकरण दे रखी है ये, तो पहली सर्व समीकरण हम यहाँ पर लिख लेते हैं, सॉरी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोज स्क्वायर थीटा इज इक्वल कितना होता है हमारा, 1 होता है। तो हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यानी कि हम 3 प्रकार से लिख सकते हैं इसे, वो कई सारे प्रकार हो जाते हैं, तो मैं पहले यहाँ पे ही मतलब इतने प्रकार से लिख दे रहा हूँ। देखो साइन स्क्वायर थीटा बराबर जो हो जाएगा 1 तो हमें दे रखा है, कोज को क्या करेंगे, हमें इधर लेंगे, प्लस में तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस में, एक तो हमारा ये बन ही गया था, दूसरा हमारा ये बन गया। अब कोज स्क्वायर थीटा आपके इस बार हम यही रहने देते हैं, ठीक है,
कोई स्क्वायर थीटा हमने यही रन दिया और इज इक्वल हमें कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, तो आपके साइन को इधर ले गए, तो प्लस में है तो माइनस में आएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा। तो ये कितना होगा हमारा 3, ठीक है। यानी कि 3 रूपों में हम इसे लिख सकते हैं। अब अगला आ जाइए, एक टर्म्स हमारा ये बन गया। अगला है हमारा sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी कि sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। चलो एक ये तो हमारा पहला रूप है ही, ठीक है इसका। अब एक काम करते हैं कि sec स्क्वायर थीटा, tan को इधर ले आइए, tan क्या है हमारा तो प्लस में है, तो बराबर से इधर लेके आएंगे तो हमारे काय में आएगा माइनस, यानी कि tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल कितना हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, 1 था दे रखा था, तो ये हो गया हमारा दूसरा रूप। अब और क्या कर सकते हैं हम इसे, एक काम और कर लेते हैं, आपके 1 इधर ले आइए, तो sec स्क्वायर थीटा प्लस में है इधर तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है। इज इक्वल हमारा इधर क्या बचेगा हमारा tan स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो गया हमारा तीसरा रूप हो गया, ठीक है। तो एक टर्म्स क्या है हमारा ये बन गया। अब सबसे लास्ट वाला उठा लेते हैं, सबसे लास्ट वाला क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है। ये हमारा पहला रूप तो है ही इसका। अब आगे क्या करेंगे, पहले अब जो कोट को उधर ले आओ, तो कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा, तो कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल करके कितना बचेगा हमारा 1, तो ये दूसरा रूप हो गया। अब एक काम और करते हैं कि इस बार कोट इधर रहने देते हैं, 1 इधर ले आएंगे, तो कोसेक स्क्वायर थीटा 1 हमारा प्लस में है तो इधर आ जाएगा माइनस में, बचा कितना हमारा इधर कोट स्क्वायर थीटा, तो यह हो गया हमारा तीसरा रूप, यानी कि हमारा तीसरा टर्म्स हो गया। तो इतने प्रकार से हम क्या है लिख सकते हैं, ये मैंने तुम्हें इसलिए करा दिए हैं ताकि आपको सवाल करने में कोई दिक्कत ना आए। तो हमारे पार्ट 1 में क्या है, जो सर्व समीकरण को फाइंड आउट किस तरीके से किया जाता है, तो इतना ही रहने देते हैं, और सवाल जो है हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, यानी कि पार्ट 2 में। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जरूर समझ में आ गया होगा। आज की क्लास आपको जो है समझ में जरूर आई होगी, और इसको नोट कर लीजिए और इनको याद कर लीजिए, रिवाइज कर लेना है, क्योंकि अगर रिवाइज नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे। ओके, ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय।